हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। एजुकेशन 02 का जो पेपर चल रहा था उसमें जो है आपका टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड जो है उसको लास्ट क्लास में बताया जा चुका है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्रिया एवं गतिविधि आधारित शिक्षण क्या होता है। किस तरह से एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग आप करेंगे। तो एक्टिविटी का जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिविटी मीन्स बच्चों को आप एक्टिव रखेंगे, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने का प्रयास करेंगे, उनको करके सीखने के लिए तत्पर करेंगे, उनको इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाएंगे, उनका जो मनोभाव है, जो उनकी मनोदशा है उसको समझ करके उसके अकॉर्डिंग आप जो है उनसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएंगे तो बच्चा उसमें एक्टिव रहेगा। उसके साथ ही साथ वो क्या करेगा, सीखने का प्रयास करेगा। और आप जो कर रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, आपके द्वारा किया गया शिक्षण कार्य सकारात्मक दृष्टि से देखा जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। चलिए, किताबी भाषा में क्या कहा जाता है, जो बुक्स की लैंग्वेज है, शिक्षण पद्धति को अधिक से अधिक आधारित, गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति यानी कि जो टीचिंग मेथड है उसको एक्टिविटी बेस्ड बनाने के लिए बच्चों में क्या इंटरेस्ट बनाना, रुचि बनाना और उनमें तार्किक ढंग से समझ विकसित करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवीन विधाएं यानी कि नवीन मेथड क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या अदा करते हैं। क्योंकि बच्चों का व्यवहार, उनका व्यक्तित्व, उनका विद्यालय, उनका कक्षा कक्ष में उनकी सहभागिता, जो एक आगे से आगे बढ़कर बच्चा एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करे हर एक चीज़ में। पाठ्येतर गतिविधि मतलब पाठ से इतर जो टीचिंग होती है, जो किताबी ज्ञान होता है उससे इतर, यानी कि आप उसको बाहर की चीज़ें बताएंगे कैसी होती हैं। तो गतिविधि आधारित सहभागिता, स्कूल में नियमितता और स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति जागरूकता की भावना विकसित हो रही है। ठीक है, जैसे कि 2 अक्टूबर को क्या करते हैं कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आप जयंती मनाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं, तो बच्चों को साफ़ सफाई के प्रति जागरूक करते हैं। अगर साथ में आप भी, जैसे मोदी जी हमारे क्या काम करते हैं, मोदी जी स्वयं झाड़ू लगाने का प्रयास करते हैं कि हाँ, वो दिखाते हैं कि हाँ हमने झाड़ू लगाई, हम देश को साफ़ करना चाह रहे हैं। तो हमारी आम पब्लिक भी क्या करती है, उनसे प्रभावित होती है और क्या करती है कि वो अपने स्वच्छता का ध्यान रखती है और अपने पर्यावरण का ध्यान रखती है। तो इसी तरह से अगर आप खुद उन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो आप जिन बच्चों को टीच कर रहे हैं, जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी आपके साथ साथ अपने आप को जो है देश में हो रहे जो एक्टिविटीज़ हैं या स्वच्छता, जागरूकता है ना, और अपने देश के प्रति भावना, देश प्रेम की भावना, सहयोग की भावना, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन की भावना, ये इन सारी चीज़ों के साथ में धीरे धीरे अपना एडजस्ट हो जाएगा। उसको भी पता चलेगा कि हाँ, हमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा पर्यावरण है, इसको हमको नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि अभी आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को शामिल करना है। तो यदि आप अपने छात्र की बुद्धि का विकास करते हैं तो उस शक्ति का विकास करना चाहिए जिसे इसको नियंत्रित करना है। उसको बुद्धिमान और तर्कपूर्ण बनाने के लिए सबसे मेन खेल किसका होता है, हमारे स्वास्थ्य का होता है। अगर हम हेल्दी हैं तो हमारा जो है हम सारे काम एक्टिवली कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें किसका, बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से जैसे स्कूलों में क्या करा जा रहा है, मिड डे मील वगैरह की व्यवस्था करी जा रही है, लेकिन सरकार व्यवस्था कर सकती है। आप चीज़ें तो डाउन टू अर्थ किसको ले जानी है, आपको ले जानी है ना। आपको गार्जियंस को बुला करके मीटिंग करनी होती है, इन्हें अच्छा खाना दो, इन्हें अच्छा कुपोषण होने से बचाओ। तो इस तरह के जो चलाए जाते हैं अभियान, वो सब किसको करने होते हैं, वो जो एक शिक्षक की भूमिका में होता है, जो एक टीचर होता है, उसको निभाने पड़ते हैं।
ताकि जिससे कि आपके देश का भविष्य उज्जवल बन सके। तो उद्देश्य क्या है, मेन फोकस क्या है? कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयोग करना, शैक्षिक गतिविधि क्रियाकलापों से परिचित कराना, गतिविधि के द्वारा अनेक दक्षताओं का विकास करना, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाना होता है, खेल खेल में शिक्षण के द्वारा उनको सिखाना होता है, बच्चों की रुचियों, मनोवृत्तियों व स्तर को समझते हुए शिक्षण कार्य करना, कक्षा में सुचारू संचालन में सहायक होता है, बच्चों में सक्रियता का विकास होता है, बच्चे को एक्टिव रखना है। गतिविधि आधारित शिक्षण का अर्थ क्या है? क्रियाविधि या क्रियापरक का अर्थ क्या होता है? क्या होता है क्रियापरक? क्रियापरक क्या होता है? क्रियापरक विधि का अर्थ होता है छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। जो वो खुद सीखता है तो वो अपने आप में, बच्चा खुद करके सीखता है तो वो ज़्यादा लंबे समय तक उसके मन, मस्तिष्क और उसके दिमाग में चीज़ें रहती हैं। अगर आप उसे हाथ पकड़ के करवा देते हैं तो वो जल्दी जल्दी थोड़े दिनों बाद वो फिर चीज़ें दोबारा से भूल जाता है। तो छात्र की क्रिया से तात्पर्य है जिस क्रिया को छात्र उसी उद्देश्य के साथ पूर्ण करता है और पूर्ण करने में उसका पूरा शरीर और मस्तिष्क दोनों क्या होते हैं? दोनों ही एक्टिव रहते हैं, दोनों क्रियाशील होते हैं। इस आधार पर ज्ञात होता है कि छात्र की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कैसे? एक तो छात्र की क्रियाएं कैसी होती हैं? मानसिक, और दूसरी शारीरिक। जब बच्चा खुद करके सीखेगा, खुद करने का प्रयास करेगा तो पहले क्या होगा? वो मेंटली तौर पर तैयार होगा। पहले वो प्रयास करेगा कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना। उसके बाद वो शारीरिक रूप से अपना काम करेगा। आजकल देखा होगा आपने, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो जो छोटे बच्चे हैं लगभग 10 से 12 साल के, अब तो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन हाँ हो सकता है अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हों जो कि अपने नानी के घर, दादी के घर, बुआ के घर, फूफा के घर कहीं भी गए होंगे। तो वो क्या करते हैं, जब वहाँ पे और भी बच्चे मिल जाते हैं उनके साथ में, उनकी पूरी टीम बन जाती है, तो वो क्या करते हैं घर में जब पेरेंट्स दोपहर में आराम कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं घर से अलग, मतलब घर से अलग या दूसरे रूम में या इधर उधर आसपास अकेले जाने का प्रयास करते हैं कि वो फिर वहाँ पर बैठ करके किसी भी तरह की कोई शैतानी करें। वो बाइक चलाना सीखते हैं, वो 2-3 बच्चे साथ में मिलकर साइकिल चलाने का प्रयास करते हैं, वो कैरम खेलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो खुद, अगर उनमें खुद करने की ललक होती है, खुद करने की इच्छा होती है तो वो फिर उस काम को बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं। जबकि आप उन्हें हाथ पकड़ के कराओगे तो फिर वो नहीं करेंगे। तो उसमें सबसे पहले कौन सा होता है? उसका शारीरिक और मानसिक। इसकी परिभाषा सोइन चेन के अनुसार क्रियापरक विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय के शिक्षण में लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम है इसका, किसका? जो गतिविधि आधारित शिक्षण है उसका श्रेणी क्रम क्या है? श्रेणी क्रम में मतलब पहले तो हमारा ब्रेन, हमारा मानसिक क्रिया या मानसिक गतिविधि, उसके बाद शारीरिक गतिविधि, फिर उसके बाद में दोनों जो हैं वो शामिल होती हैं। ये प्रश्न आता है आपका, गतिविधि की श्रेणीकरण, गतिविधि का श्रेणीकरण क्या है? तो शारीरिक में आप क्या कर सकते हैं? कदम ताल, पीटी एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, हाथ ऊपर नीचे कराना और उछल कूद करवाना। मानसिक गतिविधि क्या होती है? मानसिक गतिविधि में चिंतन, मनन, तर्क, वार्तालाप, वर्ग पहेली पूछना, लेकिन लेखन करना और भाषण देना, ये कैसा होता है? मानसिक गतिविधि होती है। शारीरिक और मानसिक दोनों कैसी होती है? पशु पक्षियों के नाम लेते हुए आगे पीछे कूदना, उनको जो है उन्हीं के तरीके से एक्टिविटी करना, कैसे आवाज़ निकालता है, क्या करता है, किस तरह से चलता है। तो इस तरह की क्रिया गतिविधि जो क्या कहलाती है? शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके की क्रियाविधि कहलाती है। क्रियाविधि से होता क्या है, क्या क्यों ज़रूरी है? एक तो पहला काम क्या होगा? पहला शारीरिक क्षमता का विकास होगा, दूसरा आगे पीछे ऊपर नीचे का ज्ञान होगा, ठीक है।
इट मीन्स चारों तरफ सराउंडिंग उसको ज्ञान होगा। दिशाओं का ज्ञान होगा, दाएं से बाएं क्या होता है। गिनती के बढ़ते और उतरते क्रम का ज्ञान होगा, जिसे कहते हैं उल्टी गिनती, है ना। तो जोड़ और घटाना ये बच्चे को ज्ञान होगा। सक्रियता का विकास होगा, एक्टिव रहेगा। पशु पक्षी संबंधी ज्ञान होगा। उड़ने वाले पक्षियों का भी उसको ज्ञान होगा। ना उड़ने वाले पक्षियों के बारे में भी जानकारी जुटाएगा। पशु पक्षी के नामों की जानकारी भी उसको मिलेगी। तो गतिविधि कराने के तरीके कौन कौन से होते हैं, किस तरह से आप एक्टिविटी कराएंगे बच्चों से। तो शिक्षक 3 प्रकार की गतिविधियों को कराता है। कौन कौन सी? शिक्षक यानी कि जो टीचर, जो आप हैं भावी अध्यापक, वो कितने प्रकार की गतिविधि को कराते हैं? 3 प्रकार की गतिविधियों को कराते हैं। पहली ज्ञान प्राप्त करने वाली, जिनसे उनको नॉलेज मिले। ज्ञान को व्यक्त करने वाली, जैसे कि आप पूछ रहे हैं पशुओं के नाम बताओ या पक्षियों के नाम बताओ, तो ये क्या हो गई, उसको ज्ञान मिल रहा है। अगर एक बच्चे को नहीं आ रहा है, आपने दूसरे से पूछा, दूसरे को 2-3 आ रहे हैं, फिर तीसरे को 2-3 आ रहे हैं, तो इस तरह से कुल मिलाकर के 10 मौलियाँ हो गए। तो पूरी क्लास को किसका 10 चीज़ों का ज्ञान हो गया। उसके बाद में फिर आप कहेंगे ये कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस तरह से, तो बच्चा क्या करेगा, उनको करके बताएगा। तो जब करके बताएगा तो वो क्या करेगा, अपने ज्ञान को व्यक्त करेगा। ठीक है। अनुभव करने वाली के द्वारा रोचक पूर्णता वातावरण का सृजन करने से सीखने की क्रिया को सहजता जो है ज्ञान उनको प्राप्त होता है। गतिविधि कैसी होती है? गतिविधियाँ लिखित होती हैं, मौखिक होती हैं, एकल सामूहिक सामग्री के साथ साथ सामग्री के बिना भी किसी कराई जा सकती हैं। ठीक है। तो ये अभिनय, कहानी, नाटक, कविता, हाव भाव, भ्रमण, अवलोकन, प्रोजेक्ट कार्य, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब गतिविधियों की श्रेणी में आते हैं। गतिविधि कैसे करें और कैसे बनाएं, इसमें ये आपको दिया गया है। ये आप अपने आप स्वतः करने का प्रयास करेंगे। विशेषता क्या होती है? गतिविधि आधारित शिक्षण की विशेषता क्या होती है? ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आता भी है आपका। गतिविधि आधारित विशेषता क्या होती है? क्या होती है विशेषता? यदि छात्र को स्वयं करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग का अवसर प्रदान करती है, जिससे छात्र ज्ञानार्जन करता है, यानी कि ज्ञान को पाता है। यह विधि छात्र को कार्य करने में इतना मग्न कर देती है कि उसे ज्ञानार्जन करते समय थकान का अनुभव नहीं होता है। जिस काम में बच्चे का मन लग जाता है तो वो बच्चा, चाहे मम्मा डांटे चाहे पापा डांटे, तो वो अपने आप वो करता ही रहता है, तो उसको थकान का अनुभव नहीं होता है। यह विधि शिक्षक केंद्रित न होकर के किसके केंद्रित है? बाल केंद्रित है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड है। इस विधि के द्वारा छात्र क्रियाशील होकर पाठ्य वस्तु में रुचि का अनुभव करता है। यह विधि छात्रों को अनेक वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी व्यावसायिक कुशलता को बढ़ाती है। यह विधि पाठ्य पुस्तकों को महत्व न दे करके वस्तुओं के संग्रह, पर्यटन, अवलोकन और प्रशिक्षण को महत्व देती है। तो ये था आपका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग क्या होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इसका आगे का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्लास दी जाएगी। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। किसी भी क्यूरी की तरह आप अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।